तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। देखिए सऊदी अरेबिया में नया 1 नवंबर से जो है एक नया कानून लागू किया गया है, जिसके तहत अगर आपको ये कानून नहीं मालूम है और अगर आप एयरपोर्ट पकड़े जाते हैं तो हो सकता है आपको फाइन या जेल हो सकता है। साथ ही साथ एक और न्यूज़ है, जो लोग भी गोल्ड परचेजिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग गोल्ड ले करके जाते हैं, स्पेशली जो इंडिया से हैं, उनके लिए एक नया गाइडलाइन आया है गोल्ड परचेजिंग के मामले में। तो जो लोग भी गोल्ड वगैरह ज्वेलरी चाहे कॉइन कुछ भी आप रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, गोल्ड वगैरह लेके जा रहे हैं, तो ये खबर उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको ये खबर नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आप गोल्ड लेकर के जाएं और वो वहाँ पे इलीगल हो जाए और जब्त कर लिया जाए। तो ये वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको दोनों ही अपडेट यहाँ पे पता चल जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी खबरें डेली मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का प्रिंट, प्रूफ का प्रिंट, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो, जिसको टेम्परेरी या मुका इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में, और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी, और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूँगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है सऊदी अरेबिया से, स्टार्टिंग संडे नवंबर 1, एनीवन अराइविंग इन और लिविंग सऊदी अरेबिया थ्रू द लैंड, एयर और सी पोर्ट मस्ट बी गेट प्रीऑथराइज टू कैरी कंट्रोल मेडिसिन। यानी कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों के लिए 1 नवंबर से नया कानून लागू किया गया है कि अगर आप मेडिसिन वगैरह लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है नया कानून लाया गया है। द न्यू रूल इज द पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया एफर्ट टू मेक ट्रैवल इजियर टू फॉर पीपल विद द मेडिकल condition will ensure safe and lawful handling of sensitive medicine। इसमें जो रूल बताया गया है कि a few months ago the Saudi Food and Drug Authority यानी कि SFDA explain how to travel can get clear permit for controlled drug that contain नार्कोटिक्स और फ्यूथेरेपिक सब्सटेंस। यानी कि जो लोग भी मेडिसिन वगैरह लेकर जा रहे हैं उनके लिए एक नया कानून लाया गया है सऊदी अरेबिया में कि जो लोग भी यहाँ पे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि क्लियर बैन बियरिंग मेडिसिन, यानी कि ऐसा कोई भी मेडिसिन आपको ले करके सऊदी अरेबिया में ना जाना है और ना सऊदी अरेबिया में आना है, जो सऊदी अरेबिया में बैंड होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा मेडिसिन बैंड है? तो देखिए सऊदी अरेबिया में अगर आपको मेडिसिन लेकर के आ रहे हैं या जा रहे हैं तो सऊदी अरेबिया में जो मेडिसिन बैंड है सिंपली आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा किस तरह का मेडिसिन बैंड है और आपको नहीं लिखे। अगर आपको निकल जाता है तो फिर ड्रग जो केस होगा वो आप पे लगेगा, हो सकता है आपको जेल हो सकता है आपको बैन किया जाए, हो सकता है कि आपको फाइन भी कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये भी बता दिया गया है कि कंट्री विदाउट ऑफिशियल अप्रूवल द रूल सपोर्ट किंगडम नेशनल प्लान टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्ट ड्रग इन लाइन विथ लोकल इंटरनेशनल लॉ। दोनों के लिए, यानी लोकल ट्रैवल करें, इंटरनेशनल ट्रैवल करें, दोनों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए कि क्या करना है आपको। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ट्रैवल्स कैन नॉट ब्रिंग टू टेक और कंट्रोल ड्रग अनलेस द फर्स्ट गेट क्लियरेंस फ्रॉम द ऑफिशियल SFDA सिस्टम। यानी कि जो मेडिसिन आप लेके जा रहे हैं वो SFDA के रूल के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर एंड प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आप मेडिसिन लेके ट्रैवल कर रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। वहाँ पे ये भी बताया गया है कि हेल्प ऑथराइज मॉनिटर इंटर एंड एग्जिट सेंसिटिव मेडिसिन एंड इंश्योर दैट ऑल हेल्थ सेफ्टी रूल्स
और फॉलो, यानी कि जो भी आप मेडिसिन वगैरह लेके जा रहे हैं वो अप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आपको मेडिसिन वगैरह का परमिट लेना है तो यहाँ पे बताया है कि SFD हैज़ प्रोवाइड फुल इंस्ट्रक्शन on how to travel can apply to person clear permit to control medicine, all details available on the control drug system यानी CDSA के वेबसाइट पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आपको अपना चेक कर लेना है। उसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाके उस वेबसाइट पे क्रिएट पर्सनल अकाउंट बनाना है, उसमें आपको सबमिट करना ऑनलाइन परमिट रिक्वेस्ट फॉर जो अभी आपका मेडिसिन है उसको अपलोड करना है, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसको जाके अपलोड करना है। वैलिड मेडिसिन जो होना चाहिए यानी एक्सपायर वगैरह नहीं होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट उसमें आपको देना पड़ेगा। प्रूफ आइडेंटिफाई लाइक पासपोर्ट एंड ID कार्ड, जो आपका पासपोर्ट है या फिर इकामा है, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर वहाँ पे ट्रेड नेम मेडिसिन दिखाएगा एक्टिव, और जो ड्रग कंट्रोल ड्रग है जो भी वहाँ पे होगा वो दिखाएगा कि आप लेके जा सकते हैं नहीं लेके जा सकते। अगर नहीं उसमें शो करेगा या इलीगल बताया तो उस मेडिसिन को आपको लेके ट्रैवल नहीं करना है। एप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग मेडिसिन इज नीड इंटायर फॉर्म थीमलेस फॉर और अनऑथराइज पेशेंट। और यहाँ पे ये भी बताया कि जब आप अप्रूवल करते हैं तो सबमिट होगा, कंप्लीट होगा, रिजेक्ट होगा, इनकम्प्लीट होगा। यानी कि सबमिट हो गया उसके बाद अगर कंप्लीट दिखाया तो आप उस मेडिसिन को लेके जा सकते हैं। अगर रिजेक्ट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया तो उस मेडिसिन को आप लेके नहीं जा सकते हैं। आफ्टर अप्रूवल ट्रैवल कैन प्रिंट द परमिट डायरेक्टली फ्रॉम द CDSA सिस्टम, यानी कि जब आपका मेडिसिन का पूरा रिक्वायरमेंट अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ से आपको एक प्रिंट निकाल लेना, परमिट निकाल लेना, उसके बाद आप जो है दवे को लेकर के आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा खबर आ रहा है गोल्ड से रिलेटेड, जो लोग भी गोल्ड लेके जाने वाले हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि भारत सरकार ने सोने के यातायात नियमों में बदलाव किया है। अब गोल्ड यातायात करने वाली कंपनी को भारत मायनक यानी कि BIS के प्रमाणित होना ज़रूरी है, यानी कि उनका प्रमाण होना ज़रूरी, यानी कि सिंपली कह सकते हूँ उनका अप्रूवल ज़रूरी है। तो इस फैसले का असर सीधे तौर पर ज्वेलरी की कीमतों और सोने के अंतर्राष्ट्रीय दामों पर पड़ेगा, खासकर उन भारतीय पर जो UAE में रहते हैं और अक्सर भारत से गहने खरीदते हैं। कि नियम में जो बदलाव किया गया है कि भारत सरकार ने गोल्ड यातायात के नियमों में संशोधन किया है। अब कोई भी व्यापारी या कंपनी तभी सोना या आयात कर सकेगी जब उसके पास वैध GST नंबर और BIS प्रमाण होगा। यानी कि जो लोग भी गोल्ड वगैरह लेके जाएं, चाहे बिजनेस चाहे जिस वजह से भी, आपके पास GST नंबर होना चाहिए। बिना GST नंबर के आप नहीं लेके जा सकते। भारतीय प्रवासी में पुरुष यात्रियों के लिए 20 ग्राम गोल्ड इसमें बताया, जो कि तकरीबन 50,000 इंडियन करेंसी का होना चाहिए, और अगर लेडीज़ हैं तो 40 ग्राम होना चाहिए उनका गोल्ड, जो कि तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 1 लाख रुपए का होना चाहिए। बच्चे के लिए भी 10 ग्राम तक का ही सीमा है, बशर्ते उचित कागजात होना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा गोल्ड कैरी कर रहा तो उसमें जो है जो कैश का लिमिट है वो नहीं बताया गया, लेकिन उनके पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स गोल्ड का होना चाहिए, यानी कि जो रिसीव वगैरह होता है वो होना चाहिए। जो नियम जो रूल बनाया गया है कि यह लिमिटेड केवल उन यात्रियों के लिए है जो विदेश में कम से कम 6 महीने से अधिक समय तक रहते हैं। यानी कि जो कम से कम 6 महीना रह चुके हैं गल्फ में, UAE में, वो जो है इन रूल को फॉलो करेंगे। अगर 6 महीने से कम है तो फिर आप गोल्ड परचेस करके नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा यह सीमा केवल ज्वेलरी के लिए ही होती है, गोल्ड कॉइन्स या बार के लिए नहीं है। इस पर ड्यूटी लागू होती है। अगर आप जा रहे हैं तो जो ज्वेलरी होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, कस्टम फ्री होगा। बाकी अगर आप कॉइन लेके जा रहे हैं या बार लेके जा रहे हैं तो उस पर ड्यूटी लगेगा। अगर निर्धारित सीमा से अधिक गोल्ड लाया जाता है तो उसे कस्टम पर घोषित करना ज़रूरी है और उस पर ड्यूटी देनी ज़रूरी है। यानी कि जो रूल बताया गया, जितना ग्राम बताया गया, उससे अगर आप लेके जा रहे हैं तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। इसमें जो कस्टम ड्यूटी बताई गई 3% का जो है इसमें आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा होने पर 10% का भी कस्टम ड्यूटी देना पड़े। इसमें यात्रियों के लिए जो है गोल्ड खरीदने के बिल होना चाहिए और बिना घोषित किए दस्तावेज नहीं दिखाने पर गोल्ड जब्त हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है।
तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दुबई से भारत लौटने वाले प्रवासी 1 किलो तक गोल्ड ले आ सकते हैं, बशर्ते वे उचित कस्टम ड्यूटी का भुगतान करेंगे। भारत सरकार ने 2025 में गोल्ड आयात ड्यूटी को 6% पर रखा है, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% होगा, डेवलपमेंट सेक्शन 1% होगा। यह नियम भारतीय नागरिकों और यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर लागू होती है ताकि गोल्ड लेन देन आसानी किया जा सके। अगर आप दुबई से गोल्ड लाने की योजना बना रहे हैं तो अपने कागजात और बिल साथ रखें। सीमा से अधिक गोल्ड लाना पर ड्यूटी लगेगा, यानी कस्टम ड्यूटी लगेगा। शुरुआत दौर में कई कंपनी कई नई प्रक्रिया के कारण आयात नहीं कर पाएंगी। सोने की आपूर्ति घटने से भारत में ज्वेलरी महंगी हो सकती है। दस्तावेज यहाँ पे ये भी बताया कि भारत में गहनों की कीमत बढ़ेगी, जिसमें एनआरआई खरीदने का खर्च बढ़ेगा। दुबई गोल्ड मार्केट में महंगी होगी। गोल्ड भारत को भेजने वाले सोने पर वार्जिनिक्स बढ़ेगा, जिसमें निवेश और शादी के सीजन में कमौती का सीधा असर पड़ेगा। इसमें जो ये बताया कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। पहले जो है प्रमाण, यानी कि पुराना जो बिल जो था उसमें पुराना नियम जो था ज़रूरी नहीं था, लेकिन अभी जो है प्रमाण चाहिए। नया नियम में आपको BIC प्रमाणित ज़रूरी, यानी कि उनका जो बिल और रिसिप्ट जरूर चाहिए। और इसमें जो है GST जो पहले था अभी जो है अनिवार्य कर दिया, GST नंबर होना चाहिए। थोड़ी बढ़ सकती है, यानी कीमत जो है आगे पीछे हो सकता है, महंगे गहने हो सकते हैं। स्थायी कंपनी होना चाहिए और जो है यूएई अधिक होना चाहिए, यानी कि यूएई से अगर आप जा रहे हैं तो 6 महीना कम से कम आपको वहाँ पे होना चाहिए। उससे कम में आप अगर जा रहे हैं, 6 महीना अभी नहीं हुआ जा रहे, तो गोल्ड लेकर के ना जाए। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी और गल्फ से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी खबरें थी जो इस वीडियो में देने का कोशिश किया है। तो आपको कौन सा अपडेट पसंद आया वो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन सा अपडेट पसंद आया और ये जो अपडेट है आने वाले टाइम में आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा वो तो देखने पड़ेगा। तो चलिए खैर आज के वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक दे करके शेयर कर दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।